श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवराज, ये क्या? आप सभी देवगण के मुख श्रीहीन और विषादपूर्ण क्यों हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? देवर्षि, कुशल मंगल हो तो चेहरे श्रीपूर्ण और हर्षयुक्त लगते हैं, किंतु हमारी समस्या और निराशा का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं देता। और ब्रह्मदेव कहते हैं कि हम शक्ति के भंडार हैं। भंडार तो ब्रह्मदेव हैं वरदानों के, असुरगण तो वरदानों के एकमात्र अधिकारी हैं। इन वरदानों से उत्पन्न शक्ति का सारा भंडार तो असुरों के पास है। अब हमारी शक्ति कहां तक वार करेगी? नारायण नारायण, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी असुरों को वरदान देने में तनिक भी संकोच नहीं करते। परंतु विचारणीय बात यह है कि ऐसी स्थिति में बार-बार आप अपने स्वाभिमान का विचार न करते हुए परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में क्यों पहुंच जाते हैं? तो फिर कहां जाएं? बार-बार ब्रह्मदेव की शरण में जाकर सुरक्षा की याचना करने में हमें भी भला नहीं लगता, फिर भी आना पड़ता है। यदि ब्रह्मदेव असुरों को वरदान देना बंद कर दें तो हम केवल उनके दर्शनों के लिए ही आया करें, किंतु इस बार-बार वरदान देने के क्रम ने हमारी ये बार-बार की यात्रा बना रखी है। देवर्षि, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं देवराज। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, इसलिए उनका पक्ष लेकर आपके पक्ष को मैं दुर्बल नहीं करूंगा। इतने पर भी मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मुझे आपकी बुद्धि पर दया आ रही है। आपका अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? भ्रष्ट नहीं देवराज, नष्ट हो चुकी है। इतने समय से आप केवल उसी वरदान की चर्चा कर रहे हैं जो परमपिता ब्रह्मा जी ने असुरों को दिया था, और इस समय भी आप परमपिता ब्रह्मा जी से उसी विषय पर चर्चा करके लौट रहे हैं, है ना? संपूर्ण कष्टों का मूल तो ये वरदान ही है देवर्षि। केवल आपके लिए, उन असुरों के लिए नहीं। बुद्धि को आने जाने के लिए मार्ग दें देवराज, मार्ग दें। आप केवल लकीर पीट रहे हैं। सर्प के चले जाने के पश्चात देवराज वरदान दिया जा चुका है। अब उस पर तर्क वितर्क करके, समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं होने वाला। नारायण नारायण। तो आप वो मार्ग बताएं देव ऋषि जिससे लाभ हो। स्पष्ट है देवराज, अत्यंत स्पष्ट है। वरदान में यह भी तो कहा गया है कि तारक पुत्रों का वध भगवान भोलेनाथ के हाथों होगा। कहा गया है ना? हाँ, ये तो स्वयं हम सभी ने सुना है। सुना है ना? सुना है ना आपने देवराज? तो अब आप अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ पर केंद्रित करें। इसमें परमपिता ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। वे वरदान दे चुके हैं, अब वो वापस नहीं ले सकते। परंतु भगवान भोलेनाथ इन सभी झंझटों से मुक्त हैं। उनके पास मुक्ति का मार्ग है। आप उनके पास जाइए और उन्हें असुरों का वध करने के लिए प्रेरित कीजिए। नारायण नारायण। अरे, इस पर तो हमने विचार ही नहीं किया। विकार हटे, मार्ग दे, तो विचार आगे आएगा ना देवराज। ये भय बड़ा भयंकर विकार है। विचार के देव शिशु को अटका देता है। सत्य कहते हैं देवर्षि, सत्य कहते हैं। नारायण नारायण। आप मुझे स्मरण करके ये बताएं, क्या मैंने कभी असत्य कहा है? सर्वथा नहीं। तो देवर्षि, अब हम कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। अवश्य।
देवी परमेश्वराय नमो नमः। आपके नाम स्तवन की यह ध्वनि कहाँ से आ रही है देवेश्वर? ये हमारे असुर भक्त हैं जो आराधना में रत हैं। आराधना के स्वर तीनों लोकों में गूंज रहे हैं। इन स्वरों में मानव और देवताओं के स्वरों से अधिक शक्ति और भक्ति ध्वनित हो रही है। महारुद्र 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 महारुद्र। असुराज, ये मदिरा ले। चल। महारुद्र 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 महारुद्र। हमारे स्वामी तो भगवान शिव की भक्ति में लीन है। अब हम क्या करें? हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। चलो। महारुद्र 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 महारुद्र। असुर राज, देवऋषि ने हमें उचित मार्ग बताया। हाँ, वे सदा उचित मंत्रणा ही देते हैं। ये शिव नाम मंत्र की गूंज सुन रहे हैं देवराज? हाँ, सुन रहा हूं। तारक पुत्रों की शिव भक्ति बढ़ती ही जा रही है। क्या इस समय हमारा कैलाश पर जाना उचित होगा? इसमें अनुचित ही क्या है? इस समय भगवान शिव असुर भक्तों की गूंज से प्रभावित होंगे। हम उनके भक्तों के विरुद्ध अपना अभिप्राय प्रकट करेंगे तो क्या वे क्रुद्ध नहीं होंगे? तारक पुत्र भक्तिवश नहीं, स्वार्थवश जप कर रहे हैं। देवर्षि के परामर्श के अनुसार भगवान शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आओ चले। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। माता पार्वती को देवराज का नमन। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहो देवराज, कैसे आना हुआ? भगवान, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति के पश्चात तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों तारक पुत्र और अधिक शक्तिशाली होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस वरदान के अंतिम अंश के अनुसार उनका वध आप ही के द्वारा होगा। तो बस यही निवेदन करने आए थे देवेश्वर कि यदि शीघ्र ही उनके वध का कुछ उपाय कर दें तो। देवराजेंद्र, उन तीनों का वध कब और किन परिस्थितियों में होगा, ये एक भिन्न विषय है। वर्तमान में वे तीनों हमारे भक्त हैं और अपने भक्त के विरुद्ध अथवा अहित में सुनना मुझे सहन नहीं होगा। असुरों से भयभीत रहना तथा उनके विनाश के उपाय सोचते रहना आपका स्वभाव बन गया। परंतु देवेश्वर, ये सब अकारण तो नहीं है। एक की दुष्टता
दूसरे को दुष्ट बनाने में कारण कैसे बन सकती है? एक का पाप किसी अन्य को पापी कैसे बना सकता है? संपूर्ण जगत परिवर्तन और विकासशील है। सदिच्छा और सद्भावना से किसी सद्गुणी को देखकर सद्गुणी बन जाना मन, बुद्धि और आत्मा ही नहीं, पंच तत्वों को भी स्वीकार है। किंतु किसी अवगुणी को देखकर अवगुणी बन जाना तो पैरों तले की मिट्टी को भी स्वीकार नहीं। फिर तुम्हें कैसे स्वीकार है देवराज? सत्य यह भी है भगवान कि असुर शक्ति पाकर उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सत्य तो यह भी है कि सुर हो अथवा असुर, जिस किसी ने भी शक्ति का दुरुपयोग किया है विधि ने उसका विनाश कर डाला है। देवराज, क्या आप एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब किसी ने शक्ति का दुरुपयोग किया हो और उसका कोई नाम लेने वाला शेष रह गया हो, अथवा जब किसी ने शक्ति का सदुपयोग किया हो और तीनों लोकों में उसके नाम की जय जयकार का डंका न बजा? नहीं, नहीं भगवान, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है भी नहीं और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। जगत के प्राणी भले ही दुष्ट की दुष्टता को विवशतावश अथवा कर्म फल के कारण सहन कर लें, पर प्रकृति कभी दुष्ट की दुष्टता को सहन नहीं करती। समय पूरा होने पर उसके अस्तित्व पर पूर्ण विराम लगा देती है। इसलिए देवराज, समय की प्रतीक्षा करो। असुर भक्ति में लगकर सदाचरण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रकृति का कोई भी नियम उनके मार्ग में बाधक नहीं बन सकता और भविष्य में ऐसी नीति विरुद्ध याचना लेकर कैलाश पर न आए। देवराज अभी तक नहीं लौटे, वे ब्रह्मलोक गए हैं। आप चिंता न करें देवी, देवराज देवगण के साथ अभी आते ही होंगे। चिंता का कारण तो है ही, ब्रह्मा जी ने तारका पुत्र को वरदान देकर और भी शक्तिशाली बना दिया है। और उन्होंने तो शिव के हाथों मरने का भी वरदान दिया था। इससे पूर्व ब्रह्मा जी ने उनके पिता तारकासुर को शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था और फिर उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी चिंता के निवारण के लिए देवराज प्रयत्नशील हैं। परंतु देवी, कहीं ऐसा ना हो कि देवराज आ गए हैं। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं हुआ है देवी, और ना ही कुछ होगा। तुम सब चली जाओ यहां से, सब की सब चली जाओ। अब इस स्वर्ग लोक में नृत्य और संगीत के स्वर नहीं गूंजेंगे, नहीं गूंजेंगे, नहीं गूंजेंगे। जाओ। क्यों देवी? मैं तो योग निद्रा में चला जाता हूँ, पर तुम कहाँ चली जाती हो? न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करती रहती हो। ना जाऊं तो क्या करूं? क्या यहाँ अकेली बैठी रहूं? अपनी सखियों से भी मिलने ना जाऊं? अवश्य जाओ देवी, हमने क्या कभी तुम्हें रोका है? चाहो तो अब भी जा सकती हो। क्यों? मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है आपकी? अथवा समय नहीं है? समय भी है और इच्छा भी। कहो, क्या बात करना चाहती हो? नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। मैं अनुचित समय पर तो नहीं आया? मैं ये आप दोनों से इसलिए पूछ रहा हूं, आप दोनों मुझे वाद विवाद में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे जाना तुमने? माता लक्ष्मी के मुखमंडल के भाव देखकर जाना मैंने। तो यह भी जान लो कि पति पत्नी के मुखमंडल के भाव स्वयं पति पत्नी को ही जानने चाहिए, अन्य किसी को नहीं। मैं अन्य नहीं, आपका भक्त हूं प्रभु। पति पत्नी की इकाई के सामने अन्य हूं? अब कहो, क्या समाचार लाए हो? माता, समाचार शुभ नहीं है। अशुभ क्या है? वही सुनाओ। परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों तारक पुत्र शक्ति संचित करने में जुटे हैं।
और अब शिव जी की प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे देवराज इंद्र और अन्य गण भयभीत और विचलित हैं। आपको असुरों की बढ़ती हुई शक्ति को तुरंत रोकना चाहिए। आप तो देवताओं के सर्वप्रिय और शुभ चिंतक हैं। नहीं देवी, अब उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों? वे शिव आराधना करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पुण्यात्मा और धर्मात्मा के विरुद्ध चेष्टा करने का विचार तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं कर सकते। नारायण 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 नारायण। अरे आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। नयनाभिराम नृत्य और सुमधुर संगीत से जहां का वातावरण मंत्रमुग्ध करता था, उसी स्वर्ग में आज नीरव निस्तब्धता है, सन्नाटा और शांति है। नहीं नहीं, ये नीरवता स्वर्गलोक को शोभा नहीं देती, भली नहीं लगती। नारायण नारायण। देवराज, इस भांति यदि आप मुंह लटकाए खड़े रहेंगे तो भविष्य और भविष्य में आने वाले सुख दोनों ही लटक जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना ही होगा। कितने उपाय करें देवर्षि, कितने? ब्रह्मदेव के पास गए तो उन्होंने प्रताड़ित किया। आपका परामर्श मानकर भगवान शिव के पास गए तो वो भी क्रुद्ध हो गए। असुरों का पक्ष तो प्रबल होता ही जा रहा है। हमारी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। अब आप ही समझाइए कि क्या करें और कहां जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएं। वहां जाकर भी क्या होगा? जब ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने प्रताड़ित किया है तो वो भी यही करेंगे। नारायण नारायण। इसलिए मैं कहता हूं देवराज कि आप व्यावहारिक बुद्धि से काम ना करके भावना में बह जाते हैं, इसलिए फिर आपको कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। वो कैसे? स्थिति, घटनाओं और आंकड़ों का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो यह सत्य सामने आएगा कि असुरगण परमपिता ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उनके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना सरल नहीं है, क्योंकि वे उन्हें अपना प्रबल शत्रु मानते हैं। क्योंकि जब भी धरती पर असुर शक्ति की वृद्धि हुई, भगवान श्री हरि विष्णु उनका नाश करने वहां गए। इसलिए उत्तम यही होगा कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएं और इस समस्या का उपाय पूछें। मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है, अब आपकी जो इच्छा सो करें। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण। देवराज, देव ऋषि ने अक्षरक्ष सत्य कहा है। उन्होंने एक विराट सत्य का उद्घाटन किया है कि असुर श्री हरि विष्णु को सरलता से प्रभावित नहीं कर सकते और उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। अब हमें अविलंब उनकी शरण में जाना चाहिए ताकि तारक पुत्रों का प्रभाव कम कर सके। हम श्री हरि विष्णु के पास अवश्य जाएंगे। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय हो। कहो देवराज, आज इस ओर कैसे आगमन हुआ? श्री हरि देवर्षि नारद की प्रेरणा से आए हैं यहाँ। क्या कोई विशेष प्रयोजन है? श्री हरि, आपकी शरण में विशेष प्रयोजन से ही आए हैं। प्रयोजन तो कहें देवराज। तारक पुत्रों के आतंक ने शांति भंग कर रखी है। वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था। अब तो वो शिव आराधना भी करने लगे हैं। ब्रह्मदेव के पश्चात अब वो शिव के भी प्रिय हो गए हैं। आपको भय है देवराज? कहीं अब वो मेरे भी प्रिय ना हो जाए? भय का भाव तो विस्तार पा रहा है प्रभु।
स्थितियां ही प्रतिकूल हैं। स्थिति को अनुकूल बनाए देवराज, भय भाग जाएगा। भगवान, वो कैसे होगा? असुरों की शक्ति को क्षीण करके। शक्ति क्षीण करके? उनकी शक्ति क्षीण कैसे होगी प्रभु? धर्म भ्रष्ट करके और उन्हें शिव भक्ति से विमुख करके। यही एकमात्र उपाय है तारक पुत्रों को शक्तिहीन करके उनका वध करने का। भगवान श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों को धर्म भ्रष्ट करके उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने के लिए कहा है, परंतु ये नहीं बताया कि ये होगा कैसे। ये तो देवराज श्री हरि विष्णु से उसी समय पूछना था। कैसे पूछते? उन्होंने तो उपाय बताकर अपनी आंखें ही बंद कर ली, समाधिष्ठ हो गए। देवर्षि नारद इस समय यहां होते तो ये समस्या पैदा ना होती। नारायण नारायण, मैं तो सदैव आपके साथ हूं देवराज इंद्र, परंतु आप किस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं? देवर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों को धर्म भ्रष्ट करके उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने के लिए कहा है, परंतु ये नहीं बताया कि ये होगा कैसे। नारायण नारायण, देवराज, क्या आपने चिंता को अपनी प्रेयसी बना लिया है? देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं असत्य कह रहा हूं देवराज? देवराज, जब देखो तब आप चिंता से और चिंता आपसे चिपकी रहती है। नारायण नारायण, मेरी सुनो देवराज, इस चिंता का संग त्याग दो। मैंने उसे अपनाया नहीं है देवर्षि। प्रतिकूल परिस्थिति के गर्भ से उत्पन्न होकर मेरे मस्तक पर आ बैठी है, परंतु आप हमें उपाय बताएं कि तारक पुत्रों को किस प्रकार। उपाय माता सरस्वती बताएंगी, आप आइए मेरे साथ। नहीं, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे देवर्षि, क्योंकि वहां हमें प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर वही चिंता? परंतु चिंता का कारण भी तो है देवर्षि। नारायण नारायण, देवराज, परंतु मैं भी तो हूं आपके साथ। पुत्र के पास पिता को लेकर जाएं तो साथ फलदायी और सार्थक होता है। आप ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। पुत्र को साथ लेकर पिता के पास जाएंगे तो पुत्र और पुत्र के साथी सभी प्रताड़ित होंगे। इसीलिए देवर्षि, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। देवराज, आपको अपना कार्य भी पूर्ण करना है और संकोच भी करना है। भला ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? नारायण नारायण, आपके मार्गदर्शन में दोनों क्या, तीन कार्य पूर्ण हो सकते हैं देवर्षि। आज आप सप्तम सुर में बोल रहे हैं देवराज। तो उचित है, आप सभी के हित के लिए ये कार्य मैं अकेला ही पूर्ण करूंगा। हम सब आपके आभारी रहेंगे देवर्षि। आभारी तो कार्य पूर्ण होने पर रहना देवराज, इस समय तो चिंता से भारी रहना त्याग दें। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। आओ नारद, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी प्रतीक्षा किस लिए माता? तुम्हें परामर्श देने के लिए। नारायण नारायण, अर्थात आपको इस बात का ज्ञान था कि इस कार्य के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों नहीं होगा ज्ञान? ज्ञान और विद्या की देवी कहलाती है। तुम भी तो यही मानकर आए हो कि देवराज इंद्र की वो समस्या जो भगवान विष्णु के कहने से उलझ गई है, मेरे पास आकर उसका समाधान हो जाएगा। नारायण नारायण, आश्चर्य, घोर आश्चर्य, परंतु सुखमय। ज्ञान की देवी को सब कुछ ज्ञात हो गया। नारद का कार्यभार कम हो गया। कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। वो कैसे माता? नारद, किसी को धर्म भ्रष्ट करना
तो महापाप है ही, पर धर्म भ्रष्ट करने की बात भी सोचना अधर्म है। अर्थात भगवान विष्णु ने हमें पाप और अधर्म का मार्ग बताया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कहने की धृष्टता कदापि नहीं कर सकती। वे हमारे लिए पूजनीय हैं। परंतु आप तो पाप और अधर्म की बात मैं एक सामान्य सत्य कह रही थी कि अकारण धर्मनिष्ठ को धर्म भ्रष्ट करना अधर्म है। अर्थात जो धर्म भ्रष्ट है उसे धक्का देने में कोई पाप अथवा अधर्म नहीं है। आसुरी भाषा क्यों बोलते हो नारद? संगत का परिणाम है माता, संगत का परिणाम है। क्या करे, असुरों के पास आना जाना लगा ही रहता है। भगवान विष्णु का संकेत भी आसुरी वृत्ति की ओर ही था। असुर धर्म को मानते हैं अपने अधर्म को ढकने के लिए। वे शिव भक्ति धर्मवश नहीं स्वार्थवश कर रहे हैं। कितनी भी भक्ति कर लें, पर अपनी आसुरी वृत्ति कभी नहीं त्याग सकती। ना त्यागे आसुरी वृत्ति, परंतु धर्म वृत्ति कैसे त्यागेंगे, आप मुझे ये बताएं। नहीं नारद, धर्म वृत्ति त्यागने की चर्चा किसी के भी हित में नहीं होगी। इसीलिए अपने प्रश्न को व्यवस्थित करो और पूछो कि असुर धर्म वृत्ति को कैसे त्यागेंगे। मेरा अभिप्राय भी यही है। धर्मात्माओं को बाधा पहुंचाने की कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता। नारद, तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। तुमने तो स्वयं ही इस सत्य को देखा और जाना होगा कि भोग विलास और ईश्वर द्रोह में लिप्त रहने वाले धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्राणी काम और क्रोध की वशीभूत होकर हिंसा तथा अत्याचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया माता, अब मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। चिंता करने से क्या होगा स्वामी? देव ऋषि हमारे शुभ चिंतक हैं। समस्या का समाधान लेके वो आते ही होंगे। हाँ देवराज, श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त है। चिंता का कोई कारण नहीं। नारायण नारायण। देव गुरु, आपने उचित कहा, चिंता का कोई कारण नहीं है। माता सरस्वती ने हम सभी के लिए मार्ग सुलभ कर दिया है। यह ज्ञान मुझे था, परंतु मैंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मूल विषय पर आए देवर्षि। धैर्य रखे देवराज, धैर्य रखे। वही करने गया था और वही करने आया हूं। असुरों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए और शिव भक्ति से विमुख करने के लिए उन्हें भोग विलास की ओर उन्मुख करना होगा। भौतिकवादी और विलासी ईश्वर द्रोही भी हो जाता है देवराज। ये दो अवगुण राक्षसों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनियों का तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा गया था, उसी प्रकार अप्सराओं को उन तीन असुरों के पास भेजना पड़ेगा। उन तीनों को शिव भक्ति से हटाने का एकमात्र उपाय यही है। क्यों देवर्षि, हमें वहां अप्सराओं को भेजना चाहिए ना? यदि यही एकमात्र उपाय है तो अवश्य भेजना ही चाहिए। मेनका, रंभा। नारायण नारायण। आज्ञा करे देवराज, कैसे स्मरण किया स्वर्गाधिपति? मेनका और रंभा, तुम दोनों को नृत्य एवं संगीत द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। नृत्य संगीत? नृत्य संगीत को तो आपने निषेध किया है देवराज। हाँ, उस समय परिस्थिति वैसी थी, परंतु अब परिवर्तन हुआ है। तुम दोनों को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के समक्ष जाकर उत्तेजक नृत्य प्रस्तुत करना होगा। उन असुरों के समक्ष? फिर तो हमारा जीवित लौटना ही नहीं होगा। ऋषि मुनि का तप भंग करना हो तो हम अवश्य जाएंगे। वे अधिक से अधिक श्राप ही देते हैं, पर असुरगण तो वे प्राण ही ले लेते हैं। इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक आवश्यक लक्ष्य की पूर्ति के लिए तुम दोनों को वहां जाना है। वो तीनों शिव भक्ति में लीन हैं। उन्हें शिव भक्ति से विमुख करना है।
देवराज, भक्ति में डूब चुके भक्त क्या भक्ति से विमुख होंगे? रंभा, ये भक्ति सदाचारी भक्तों की नहीं, दुराचारी असुरों की है। कितने समय तक दूर रह सकेंगे अपनी तामसिक वृत्ति से वो? तुम दोनों के रूप यौवन का आकर्षण उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने में सहायक होगा। और फिर देवराज तुम्हें ऐसे कार्य में तो संलग्न नहीं करेंगे जिसमें प्राणों की हानि का अंदेशा हो। भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर जाओ और उन तीनों का तप भंग करके इंद्रलोक में लौट आओ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। महारुद्र, 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 महारुद्र। सैनिकों, आज्ञा स्वामी। देवताओं की इन षड्यंत्रकारी अप्सराओं को स्वर्णपुर के बाहर ढकेल दो। जैसी स्वामी की आज्ञा। ले जाओ। महारुद्र, अरे ये तो अप्सराएं हैं। हाँ, मेनका और रंभा। लगता है उन दुष्ट तारक पुत्रों ने इन्हें। रंभा, मेनका, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ रंभा। मेनका, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। आओ स्वर्गलोक चलें। देखिए ये क्या हो गया। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमें वहां न भेजिए। आपकी आज्ञा के कारण हमें अपने प्राण संकट में डालने पड़े। यदि अग्निदेव और वरुण देव वहां न होते तो न जाने हमारी क्या दुर्गति होती। उन्हें ये ज्ञात हो गया है देवराज कि आपने ही हमें भेजा था। अब उनका क्रोध तो आप पर बरसेगा। तुम दोनों जाकर विश्राम करो। बताएं गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। क्या बात है नारद, बहुत उतावले और विकल दिखाई दे रहे हो। श्री हरि, आपके प्रश्न का तो उत्तर मिल ही जाएगा, परंतु आप सर्वप्रथम मुझे ये बताएं कि आपने मुझे ये कैसा जीवन दिया है। पराई अग्नि में मैं हाथ जलाते ही रहता हूँ। अर्थात असफलता का समाचार लाए हो। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। देवराज इंद्र ने मेनका और रंभा को असुरों का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु क्या हुआ? असुरों ने मेनका और रंभा को उठाकर फेंक दिया और देवराज इंद्र फिर दुखी के दुखी। श्री हरि, देवराज इंद्र का कोई उपाय करें। उपाय तो स्वयं उन्हें ही करना होगा। मैं तो केवल मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ। आपने मार्गदर्शन तो किया था श्री हरि, परंतु देवराज इंद्र सही संकेत नहीं समझ सके और परिणाम उल्टा हो गया। मैंने संकेत दिया कि असुरों की शक्ति को क्षीण करें, पर देवराज नहीं समझे, तो मैंने धर्म भ्रष्ट होने का सत्य प्रकट किया। वैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों धर्म के रक्षक हैं। धर्म भ्रष्ट करने की प्रेरणा देना हमारा कार्य नहीं है।
इतने पर भी तारक पुत्रों के भय से पीड़ित देवराज को स्पष्ट कहा गया, पर वे लाभ नहीं उठा सके। प्रभु कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिसका वो लाभ उठा सके। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। देवगण को स्मरण किया और देवगण उपस्थित हुए। हे जगदीश्वर, क्या हम कभी भी चिंता और भय से मुक्त नहीं हो सकेंगे? देवराज, इस भय और चिंता का कारण मैं नहीं हूं। मेरा अभिप्राय यह है प्रभु कि कोई उपाय करें। देवराज, असुरों की आसुरी वृत्ति जागृत हो तो कुछ उपाय हो सकता है। ये कार्य देवगण को ही करना होगा, अथवा उनके शुभ चिंतक नारद इस कार्य को करें। मैं असुरों की आसुरी वृत्ति जगाऊं? नहीं भगवान, नहीं। यदि वो जाग गई तो मुझे सोना पड़ेगा। एक और उपाय है। क्या है वो उपाय देवी? श्री हरि का एक तापसी भक्त है, ब्रह्मदत्त, जो विष्णु भक्ति करके श्री हरि से तीनों लोकों में कहीं भी जाने की क्षमता तथा अपूर्व वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर चुका है। क्यों स्वामी, यदि उससे इस कार्य में सहयोग लिया जाए तो कैसा रहेगा? देवी सरस्वती के सत्संग का प्रभाव प्रकट हो रहा है। ज्ञान और विद्या की देवी के सामर्थ्य से तुम्हें लाभ हुआ और अब देवगण को भी होगा। ये तापसी भक्त ब्रह्मदत्त कौन है? वही जिसके पास अब तुम्हें जाना होगा। मुझे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा प्रभु? देवराज और देवगण की सहायता करेंगे। तुम वहां जाकर ब्रह्मदत्त को स्थिति स्पष्ट कर दो और अपना उद्देश्य भी बता दो। तुम्हारी इसी प्रेरणा से वे तारक पुत्रों को भ्रमित करने में अवश्य सफल हो जाएगा। नारद, अब विलंब ना करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठवासी, अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करने के लिए आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मुझ पर सदा कृपा बनाए रखें। भक्त ब्रह्मदत्त। प्रभु? प्रभु की कृपा भक्त की भक्ति का ही परिणाम होती है। भक्ति की भावना तो इस भक्त के मन भवन में है प्रभु। जिसका ज्ञान तुम्हारे आराध्य को है, उसे शब्दों का रूप ना दो भक्त। हे श्री हरि, तो मुझे ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें जो मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अपने आश्रम से बाहर आकर मायावी जगत में प्रवेश करना होगा। करूंगा श्री हरि, केवल आप आज्ञा करें। कब, कहां, कैसे प्रवेश करना? हे तापसी ब्रह्मदत्त, हमारे परम भक्त नारद के निर्देशानुसार तुम्हें ऋषि चारवाक नीति का प्रयोग करना है तथा तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को शिव भक्ति से विमुख करके उनमें असुरी उन्माद जगाना है। देवताओं के हित के लिए तुम्हें कठिन कार्य संपन्न करना ही होगा। कठिन? कठिन कैसा प्रभु? जिस कार्य के करने में आपकी आज्ञा शक्ति साथ है, वो कार्य अब कठिन कहां रह गया प्रभु? मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा हो और वह कार्य मैं ना करूं, क्या ऐसा संभव है प्रभु? कदापि नहीं। फिर यह कार्य करने से हित देवियों का होता है या देवताओं का, यह विचार करना मेरा कार्य नहीं है प्रभु।
मैं तो बस आपका चरणदास हूं। आपकी आज्ञा मानकर ही यह कार्य करूंगा। असुरों में आसुरी उन्माद जगाने का कार्य। किंतु हे प्रभु, रीति नीति का आग्रह तो यही है कि असुरों में सात्विक वृत्ति जगाने से जन कल्याण होता है। परंतु हे प्रभु, आपकी माया का न कोई पार है न कोई पारावार है। आप तो असुरों को जो शिव भक्ति में प्रवृत्त हैं, उन्हें शिव भक्ति से विमुख करवाने का कार्य मुझसे करवाना चाहते हैं। प्रभु, मैं ये कार्य करूंगा, अवश्य करूंगा। नहीं करूंगा तो क्या करूंगा प्रभु, कहां जाऊंगा? अतः यह कार्य तो मुझे करना ही होगा प्रभु। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शुभागमन शुभागमन। पधारिए श्री हरि भक्त नारद जी, पधारिए। प्रभु श्री हरि का आदेश हुआ है कि आपके निर्देश से कार्य करूं। तो हे भक्तराज, मुझे बताएं कि इस नारद लीला को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। लीला? कैसी लीला? जो लील जाए वो लीला। परंतु ये लीला नहीं, कार्य है। लील जाने का कार्य, असुरों की भक्ति भावना को लील जाने का कार्य। असुरों को और अधिक असुर बनाना है, ताकि उनकी असुरता का घट भरकर फूट जाए। यही मुझे करना है ना नारद भैया? भैया? भैया नहीं तो क्या मैया? अरे नारद महाराज, आप भी श्री हरि भक्त हैं और मैं भी श्री हरि भक्त। तो दोनों प्रभु भाई हुए ना? हुए कि नहीं? हाँ, हुए तो। अब इसमें तो कहां से आ गया भैया? हाँ, पर आता भी है। आप श्री हरि के परम भक्त हैं और मैं एक साधारण भक्त। इसलिए आप बड़े हैं और मैं छोटा। आप केवल भैया ही नहीं बल्कि बड़े भैया हैं, है ना? मैंने अनुचित कहा बड़े भैया? हम भक्तजन कभी अनुचित तो कहते ही नहीं। हाँ भैया, आजकल अनुचित कहने की अपेक्षा अनुचित करने का प्रचलन है। अर्थात? अर्थ ये कि पहले अनुचित कहो फिर अनुचित करो, दुगना समय लगता है ना भैया? इसलिए कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं, जो करना है वो करके समाप्त। ब्राह्मण देवता, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें भावी कार्य के लिए मेरे निर्देश की आवश्यकता है। नारायण नारायण। लगने से क्या होता है बड़े भैया? सत्य तो यह है कि जो लगता है वह होता नहीं है और जो होता है वो लगता नहीं है। भगवान विष्णु जी को देखकर क्या ये लगता है कि वे शिव भक्ति करने वालों को शिव से विमुख करवाने वाले प्रायोजक होंगे? क्या आपको देखकर लगता है कि आप उस प्रायोजक के आयोजन के निर्देशक हैं? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं इस नाटक का एक प्रमुख कलाकार हूं, अभिनेता? नहीं ना। तो ये लगने होने की दूरी ही समाप्त बड़े भैया। सुनो ब्राह्मण देवता, मुझे छोटा भैया कहिए बड़े भैया। अरे कैसे कहूं? तुम्हारे लक्षण क्या छोटे भैया जैसे हैं? नारायण नारायण। अरे तुम तो पिता हो, पिता। पिता नहीं, पिता महा हो। भला नारद इतने समय किसी को बोलने का अवसर देता है, परंतु तुम्हारी वाक्पटुता ने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरी बात सुनो। कहिए बड़े भैया, मैं सुन रहा हूँ। अपनी वाक्पटुता और बुद्धि कौशल्य से तीनों तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख कर दो। उनके मन में आसुरी वृत्ति उत्पन्न कर दो। चार वाक नीति अपनाओ। अपने चातुर्य से उनके मन में इंद्रिय सुख की लालसा उत्पन्न करो, और यदि आवश्यकता पड़े तो शठम प्रति शाठ्यम, अर्थात कपटी को कपट से मारो। वो तो करूंगा ही, परंतु यदि आप में भी कोई वृत्ति उत्पन्न करनी हो तो आज्ञा करें। नारायण नारायण। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। जो नारद की वाणी के प्रवाह को रोक सकता है, वो असुरों को निश्चित ही विचलित कर सकता है। नारायण नारायण। विचलित तो अवश्य ही करूंगा, किंतु इस भेष में नहीं, किसी और ही वेश में जाऊंगा स्वर्ण पर। महारुद्र महारुद्र
क्षमा क्षमा सुरराज क्षमा। मैं आपको क्रोधित करने नहीं किंतु आपके सामने कुछ सत्य प्रकट करने आया हूँ। कैसा सत्य? कौन है तू जो मेरे स्वर्णपुर में दंदनाता हुआ घुसा चला आ रहा है? आपका शुभ चिंतक, आपका हित, आपका मंगल चाहने वाला। हे असुरराज, आपकी ये कोमल काया, आपका ये रूप, आपकी ये युवा अवस्था क्या तप में जलने के लिए है? नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। हे असुरों में श्रेष्ठ असुर, ये अनमोल यौवन का तप में जलने के लिए नहीं है असुरराज, ये तो भोग में भीगने के लिए है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तो असुरों के नायक हैं, जिन्होंने सदैव देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का सुख भोगा है। जहाँ सुंदर अपूर्व सुंदर सुंदरियां और अप्सराएं वास करती हैं, जिनके साथ विनोद, प्रमोद, आमोद करना आपके भाग्य में लिखा है, इन देवताओं के नहीं। तो क्यों 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 इस आकर जाने वाले और जाकर ना आने वाले इस यौवन के स्वर्ण काल को इन तुच्छ तुच्छ देवताओं के स्मरण में नष्ट कर रहे हैं युवराज? नहीं, ऐ सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। शुभ चिंतक, कैसा शुभ चिंतक है रे तू? मैं यहाँ शिव भक्ति कर रहा हूँ और तू देवताओं को तुच्छ कहा है? शिव भक्ति? शिव 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 कौन शिव? ये शिव जिसके पुत्र ने आपके पिता का वध किया, पितृहंता के पिता की भक्ति कर रहे हैं। धन्य है असुरराज, धन्य है। इसका पुत्र आपके पिता का शत्रु था, शत्रु था। क्या वो कभी आप पर कृपालु हो सकते हैं प्रभु? हे असुरराज, विचार करो, विचार करो और बताओ कि ये तुच्छ देवता कभी असुरों के हुए हैं? स्वयं विचार करो और बताओ इन देवताओं ने कब छल कपट नहीं किया असुरों के साथ? कब नहीं? समुद्र मंथन के समय से भी प्रारंभ करूं तो इन देवताओं के अन्याय, अनीत, छल, इन सब की कथाएं कहते कहते मुझे युग बीत जाएंगे। लगता है तुम सत्य कह रहे हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। मैं असत्य क्यों कहूंगा असुरराज? असत्य कहने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। असत्य तो मैं तब कहता जब मैं आपका शत्रु होता। वो तो मैं हूं नहीं। मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए केवल सत्य कहूंगा। क्या यह असत्य है असुरराज कि ब्रह्मा असुरों को अधूरा वरदान देते हैं और फिर शिव के हाथों उनका वध करवा देते हैं? क्या यह भी असत्य है कि विष्णु असुर विरोधी है? जब ये तीनों असुरों के शत्रु हैं, तो शिव की आराधना आपको लाभ कैसे पहुंचाएगी असुरराज? तुम्हारे तर्कों से स्पष्ट है कि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। और शुभ चिंतक का परामर्श तो सभी मानते हैं असुरराज। आप भी मेरा परामर्श माने और ये धर्मात्मा बनने का मोह त्याग दें। ये धर्मात्मापन कायरों को शोभा देता है, पराक्रमी असुरों को नहीं। अपने बाहुबल से और पराक्रम से और पुरुषार्थ से वैभव और सुख संपदा अर्जित करें और संपूर्ण भोग विलास का आनंद प्राप्त करें। आप असुरों का जन्म तो तीनों लोकों पर शासन करने और भोग विलास के लिए ही हुआ है असुरराज। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आरंभ में मैं भी ऐसे ही सोचता था। तब सोचते थे, अब कर डाले।
सोचने को यदि करने तक नहीं लाया जाता तो जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। अतः आपने जो जो सोच रखा है वो कर डाले, जो नहीं सोचा वो भी सोचे और कर डाले। पर जो नहीं सोचा वो कैसे सोचूं? सोचने में दुविधा है तो सोचना ही छोड़ दे, बिना सोचे समझे बस कर डाले। पर क्या करूं और कैसे करूं? आनंद करे आनंद, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तीनों भाई मिलकर तीनों लोगों को आतंकित करें, देवताओं से स्वर्ग छीनकर तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। आपके पूर्वजों ने क्या किया? यही सब किया, अर्थात यही सब किया। आप देवताओं से स्वर्ग छीनने और भोग विलास के कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वह आपके पिता और आपके पूर्वजों की आत्मा पीड़ित नहीं होगी? अवश्य होगी। अरे हम तीनों भाई मिलकर उनकी आत्मा की शांति को वही करेंगे जो उन्होंने किया। ये शिव भक्ति हमारे हित में नहीं है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। अरे स्वामी का मुख क्या देख रहे हो? इनके लिए सुरा और सुंदरी की व्यवस्था करो। स्वर्णपुर में नृत्य और संगीत की मादकता छा जाने दो, अवश्य। ताकि स्वामी प्रसन्न होकर आप पर पुरस्कारों की वर्षा वर्षा कर दे। अवश्य अवश्य। जय सुरा सुंदरी। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। महारुद्र संगीत, ये मनमोहक संगीत ये कहां से आ रहा है? जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। थम गया ना महारुद्र का जाप? ये मादक मनमोहक संगीत की ध्वनि तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है, जो शिव आराधना त्याग कर सुरा और सुंदरी में डूब चुके हैं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। कौन हो तुम? तुम्हारा मित्र, भला चाहने वाला, जो तुमसे ये कहने आया है कि मृत्यु के भय से कायरों की तरह शिव स्मरण करना तुम जैसे असुरों को शोभा नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, शोभा कदापि नहीं देता। जिसके पुत्र ने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उसी की आराधना कर रहे हो मित्र। जीवन का सुख भोगने और आनंद लेने की अपेक्षा इस तरह तन मन को गलाकर जीवन और समय दोनों क्यों नष्ट कर रहे हो मित्र? मित्र? हाँ, मित्र, जो तुम्हें शत्रु से सावधान करने आया है। तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष ने भी इस अनदेखे मित्र का परामर्श मानकर शिव आराधना को त्याग कर सुरा और सुंदरी को कंठ से लगाकर जीवन का सच्चा सुख भोगना आरंभ कर दिया है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। तो तुम क्यों विलंब कर रहे हो मित्र? सुनकर अच्छा लग रहा है, पर विश्वास नहीं होता कि भ्राता तारकाक्ष। तो स्वर लहरी को सुनो, उस संगीत की स्वर लहरी को सुनो जो तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है। सुनकर नहीं, देखकर विश्वास करूंगा। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो मैं भी शिव भक्ति त्याग कर भ्राता तारकाक्ष का अनुसरण करूंगा। देखता हूं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। भ्राताश्री, कमलाक्ष, सुरा और सुंदरी ही असुरों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, न कि शिव आराधना। सुरा सुंदरी, आरंभ करो। तो मित्र नहीं, कपटी हो, छलना चाहते हो मुझे। शांति शांति शांति। क्रोध मस्तक के भीतर तभी प्रवेश करता है
जब बुद्धि बाहर आ जाती है। क्रोध को मस्तक से बाहर रखो, बुद्धि स्वयं भीतर पहुंच जाएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो कुछ कहा है वो सत्य है। सत्यम वद धर्मम चर। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण वो भी मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे दोनों ज्येष्ठ भ्राता शिव भक्ति त्याग कर जीवन के सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए किस प्रकार सुरा और सुंदरी में लिप्त है। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। ये भी देखना कि उन्होंने कुबुद्धि को त्याग कर किस प्रकार सुबुद्धि को गले लगाया है। दोनों कितने सुखी हैं और दोनों चाहते हैं कि उनका छोटा भ्राता विद्युन्माली भी उसी प्रकार सुखी रहे। तो आओ विद्युन्माली, अपने सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करो। आओ। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। कमलाक्ष, कितना सुख है सुरा और सुंदरी में। हाँ, हम व्यर्थी शिव भक्ति में समय नष्ट कर रहे थे। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। 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 जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। विद्युन्माली आओ आओ, तुम मिले चारवाक से। आहा, महापुरुष हैं, महापुरुष। जो हमें नर्क से स्वर्ग में लाया है। इससे भी बड़ा एक और स्वर्ग है जिस पर तुम तीनों भाइयों को मिलकर आक्रमण करना है। आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। तुम पहले सुरा पियो। बैठो विद्युन्माली, बैठो, सुरा पान करो। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी हो। तो तुम भी सुरापान करो मित्र। अरे तुम तो लजा रहे हो। लज्जाशील हूँ, इसलिए लज्जा रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मित्र? मैं तो तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। मैं तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष अपने भाई कमलाक्ष एवं विद्युन्माली के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूँ। हम आपकी घोषणा का पालन अवश्य करेंगे। हम आज से ही तैयारियां आरंभ करते हैं और अवसर पाते ही आक्रमण करेंगे। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी, सुरा सुंदरी। अब तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ स्वामी। मन में चिंता बढ़ती ही जा रही है। चिंता करके भी हम क्या कर सकेंगे देवी शची? किंतु देवराज, श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों का धर्म भ्रष्ट कराने के लिए जिस दूत को चारवाक बनाकर भेजा था, उसका समाचार अब तक तो आ जाना चाहिए। संभवतः चारवाक तारक पुत्रों के मायाजाल में फंस गए हैं। ऐसी अशुभ संभावनाओं को क्यों समीप आने देते हैं अग्निदेव? वर्तमान और अनिश्चित परिस्थितियां ही ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं देवराज। ठीक कहा वरुण देव, परिस्थितियां ही आज परम सत्य बन गई। स्वामी, अग्निदेव की आशंका सर्वथा निराधार नहीं है। तारक पुत्र धूर्त हैं। उन्हें चारवाक की वास्तविकता का ज्ञान तो हो ही गया होगा। क्या ऐसे में वो उसे जीवित रहने देंगे? देवी शची, तुम भी हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि कर रही हो। ऐसा क्यों सोचते हैं आप स्वामी? जो सत्य और व्यवहारिक है, उससे विमुक्त तो नहीं हुआ जा सकता। जब तक चारवाक
अपने लक्ष्य में सफल होकर हमें शुभ समाचार नहीं देता, तब तक मन में आशंकाएं तो जन्म लेती ही रहेंगी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। पधारे देवऋषि। आप प्रकट होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि निराशा के बादलों का अंधकार दूर हुआ और सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ। देवी सची, आज तो आप अलंकृत भाषा बोल रही हैं। इसलिए कि आप भी मधुर भाषा बोलकर कुछ शुभ समाचार सुनाएं। कहें देवर्षि, क्या समाचार है? देवराज, समाचार आपके पक्ष में है। देवराज, चरवाक अपने कार्य में सफल हो गया। तीनों तारक पुत्र शिव आराधना त्याग कर सुरा सुंदरी में लिप्त हो गए हैं। अति उत्तम, अति उत्तम देवर्षि, अति उत्तम। निस्संदेह प्रसन्नता का विषय है, परंतु देवराज, नीतिज्ञ कहते हैं प्रसन्नता के प्रसंग पर प्राणी को अधिक सावधान रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार देवराज, जिस प्रकार प्रसन्नता में धन की गठरी लेकर कोई धनिक निर्जन मन से सावधान होकर जाता है, अर्थात यही देवराज के तीनों तारक पुत्र शिव आराधना त्याग कर तामसिक वृत्ति से ग्रसित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। नारायण 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 नारायण। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु रक्षक है तो चिंता कैसी देवराज? आप भगवान श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखें, सब कल्याण ही कल्याण होगा। वे तारक पुत्रों की योजना कभी सफल नहीं होने देंगे। पर देवर्षि, ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों का वध भगवान शिव के हाथों होने का वरदान दिया है। ऐसे में श्री हरि विष्णु हमारी क्या सहायता कर सकेंगे? नारायण नारायण। देवराज, आपका ये कैसे और क्यों आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की सम्मिलित इच्छा शक्ति से इस सृष्टि का कार्य संचालित होता है? क्या आप इस रहस्य से अनभिज्ञ है कि इन तीनों की इच्छा विभिन्न मार्गों से आकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है? देवराज, यदि आप इतने सरल और स्पष्ट सत्य से अनभिज्ञ है तो मेरा आगे कुछ कहना या बोलना व्यर्थ होगा। क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें। देवराज का अभिप्राय आपको रुष्ट करने का कदापि नहीं है। भावी चिंता और आकांक्षा के कारण मन की शांति के निमित्त प्रश्न कर लेते हैं। हाँ देवर्षि, आप रुष्ट ना हो। आप जैसे मार्गदर्शक और शुभचिंतक के रुष्ट हो जाने से हमारी क्या गति होगी, उसकी तो कल्पना भी भयावह है। आप हमें क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, आप सत्य को समझने का तरीक प्रयास करें, तभी आप भावी योजना के लिए उचित निर्णय ले सकेंगे। आप ये न समझे कि तारक पुत्र स्वर्ग की संपदा और ऐश्वर्य से आकर्षित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर है, जो स्वर्ग से अधिक सुंदर, भव्य और मोहक भी है। तो देवर्षि, फिर वो स्वर्ग पर आक्रमण करना क्यों चाहते हैं? अपने पिता तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ही वे स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं, परंतु इसमें चिंता का कोई कारण नहीं। देवराज, आपको चिंता त्याग कर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए तथा उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, तारक पुत्र धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, अब आप उन्हें शीघ्र समाप्त कर दें। पर क्या देवर्षि? देवराज, मन में एक इच्छा शेष रह गई है, लगता है वो पूर्ण नहीं होगी। कैसी इच्छा देवर्षि? तारक पुत्र स्वर्ग पर आक्रमण करे उससे पूर्व ही भगवान भोलेनाथ तारक पुत्रों को उनके तीनों त्रिपुर सहित समाप्त कर देंगे। फिर स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर देखने की इच्छा मन ही में रह जाएगी। क्या इतने अद्भुत हैं वो तीनों पुर? हाँ देवी सची, कहते हैं दैत्य शिल्पी मायासुर ने अपनी अद्भुत कला द्वारा
एक अलौकिक सृष्टि की रचना की है। मैं तो इस उद्देश्य से यहाँ आया था। यदि देवराज मेरे साथ वहां चलते तो हम दोनों वहां जाकर दैत्य शिल्पी मायासुर से उस अद्वितीय कला के दर्शन कराने का अनुरोध करते। असुरों के घर में, अर्थात शत्रु के घर में जाना चाहते हैं आप देवर्षि? परिणाम सोचा है आपने? नारद परिणाम सोचकर ही कार्य करता है देवी सची। क्या आपको मेरी बुद्धि पर तनिक भी विश्वास नहीं है? नारायण नारायण, जब यहाँ मेरी बुद्धि पर संदेह किया जाता है तो मैं क्यों चला आता हूँ यहाँ परामर्श देने? भविष्य में कदापि नहीं आऊंगा। अरे देवर्षि, आप तनिक सी बात से रुष्ट होंगे तो भावी कार्य कैसे पूर्ण होंगे? देवी शची, हम वहां जाकर दैत्यासुर माया शिल्पी से पूर्ण आश्वासन पाकर ही उन पुरों में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ स्वामी, शत्रु के समीप तो सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक ही है। मेरा विचार है अग्निदेव, वरुण देव और मेघदेव के साथ साथ देवगण आपके साथ रहते तो मैं भी आश्वस्त होती। अवश्य, हमें भी तो त्रिपुर देखने हैं। देखें तो मायासुर ने कैसी अद्भुत सृष्टि की है। 1 से 2, 2 से 5, चलो हम सब चले मायासुर के पास। नारायण नारायण। भाव नहीं, आपकी योग्यता का कोई जोड़ नहीं और आपकी शिल्प की ऊंचाई का कोई अंत नहीं। हे शिल्पी श्रेष्ठ, आपने देव शिल्पी विश्वकर्मा को इसी क्षेत्र में योजनों पीछे छोड़ दिया। देवर्षि, आप देवराज इंद्र और देवगण के साथ यहाँ आए, मेरी कला की प्रशंसा की, मुझे अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हुआ, किंतु मैं आशंकित, भयभीत और आश्चर्यचकित हूँ। आप सभी को यहाँ देखकर, आपका यहाँ आने का उद्देश्य, आपका संबंध। वही तो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, वही तो संबंध। देवों और दानवों के संबंध अकारण ही कटु हो गए हैं। इसके उपरांत भी रजतपुर, स्वर्णपुर और लोहपुर की अद्भुतता की चर्चा सुनकर उस त्रिपुर को देखने के लिए हम लालायित हो उठते हैं। हमारी लालसा कटुता को लांघकर हमें यहाँ तक ले आई शिल्पराज। केवल आपके शिल्प के आकर्षण से हमने सारे दुष्परिणामों को बिसरा दिया। तो क्या ऐसे में आपके सहयोग से हमें त्रिपुर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? आपका विचार मग्न होना हमारे लिए चिंता का कारण है शिल्पराज। एक उपाय है, हम आपकी कला का आनंद लेने आए हैं, अर्थात हमारे मन में सद्भावना है, दुर्भावना नहीं। इसलिए हम आपके अतिथि हुए, और यदि आप अपने अतिथि को त्रिपुर दिखाएंगे, इसमें तारक पुत्र को क्या आपत्ति हो सकती है? वो हमारे विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। हाँ, उचित कहा आपने। आप यहाँ शिल्प की वो श्रेष्ठता और अद्भुतता देखने आए हैं जिसकी रचना मैंने की है। मेरी रचना की प्रशंसा अर्थात मेरा सम्मान करने वाले मेरे अतिथियों से तारक पुत्रों का भला क्या विरोध हो सकता है? मैंने उनके लिए ऐसी अनूठी रचना करके उनके ऊपर एक महान उपकार किया है। मेरे इस उपकार के भार के नीचे रहकर मेरे अतिथियों के साथ अनुचित व्यवहार कदापि नहीं करेंगे। आपके सम्मान का उत्तर सम्मान से देने के लिए सर्वप्रथम मुझे भी आपके साथ उचित व्यवहार करना होगा। आप सब मेरे साथ आए। देवताओं का राजा इंद्र
और देवताओं का ऋषि नारद। अवश्य ही ये लोग यहाँ कोई भेद लेने के लिए आए हैं। चलो महाबली को सूचना देते हैं। आपने सत्य ही कहा था देवर्षि। स्वर्णपुर की तुलना में स्वर्ग की शोभा तो कुछ भी नहीं है। रजतपुर और लौहपुर इससे अधिक शोभापूर्ण है। हम शोभा ही तो देखने आए हैं यहाँ। मैं वहाँ ले जाकर अवश्य ही आपको इसकी भव्यता दिखाऊंगा। आइए, आप रजतपुर की शोभा देखिए। महाबली, असुरराज, तारकाक्ष की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाबली, देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद मायासुर के साथ मिलकर हमारा त्रिपुर देख रहे हैं। और मायासुर के साथ देवता और त्रिपुर में हमें सूचित किए बिना ही और वो सब रजतपुर की ओर गए हैं। महाबली, हो सकता है त्रिपुर का कोई भेद लेने आए हो। नहीं, ये रजतपुर तो स्वर्णपुर से भी अधिक भव्य है। शिल्प और कला का तो अनूठा योगदान है ये। स्वर्णपुर की प्रशंसा में सारे शब्द समाप्त हो गए। अब रजतपुर की प्रशंसा के लिए शब्द ही शेष नहीं रहे। आइए, अब लौहपुर की ओर चलें। श्रेष्ठ है रजतपुर और रजतपुर से श्रेष्ठ है लौहपुर। मुझे तो तीनों ही पुरुष श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं देवर्षि। सत्य तो ये है कि ये निर्णय ही नहीं किया जा सकता कि कौन सा पुर सर्वश्रेष्ठ है। यही तो चमत्कार है शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर की शिल्प कला का। हमने तीनों ही पुर देखे, बहुत आनंद आया। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, हम आपकी सद्भावना के बहुत बहुत आभारी हैं। जो कष्ट और कृपा कर आपने हमें अपनी उत्कृष्ट कला के उत्कृष्ट दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी तो मैं हूं आपका कि आपने यहाँ आकर मेरा और मेरी कला का सम्मान किया। धन्य हो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, धन्य हो। तुम तो देवताओं से सम्मान प्राप्त करके आभारी हो गए, पर हम हमारे विश्वासघात के भार से भारी हो गए हैं। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात महाबली? अरे इसका भी क्या कोई रंग रूप जाति व दिन होता है? अरे गोद में बैठकर आंखों में उंगली डालने को ही विश्वासघात कहते हैं। शत्रु को अपना भेद बताकर हमें विपदा में डालते हुए हमें तनिक भी लाज नहीं आई मायासुर। अगर लाज होती तो आज ऐसा कार्य ही क्यों करते जिससे कि शत्रु प्रसन्न हो और मित्र अप्रसन्न। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देवराज और देवर्षि त्रिपुर की शोभा चर्चा सुनकर यहाँ इसे देखने के लिए आए हैं। बिना किसी राजनीति, कूटनीति, रणनीति अथवा शत्रु भाव की भावना के बिना केवल कला और शिल्प का ही। बस मायासुर बस, तुम्हारा भेद खुल चुका है। तुम शत्रुओं से मिल चुके हो। ये शत्रु नहीं है दैत्यराज, हमारे अतिथि हैं। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले के अतिथि तो हमारे शत्रु ही हो गए, और हम दैत्य तो फिर अपने स्वार्थ और रक्षा के लिए अपने मित्र का भी वध कर डालते हैं। फिर अपने शत्रुओं को जीवित कैसे नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। और अगर ऐसा होता है तो ये देवताओं के साथ विश्वासघात होगा। मैंने कुछ किया नहीं तो इस ओर से मुझ पे आरोप लगा है, और अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो इस ओर से मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगेगा, जो सत्य होगा। नहीं दैत्यराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। भ्राता तारकाक्ष, शिल्पी मायासुर हमारे तीनों पुरों का निर्माता है। इसके अतिथियों का वध करने से वो असंतुष्ट हो गया
तो हमारे तीनों पुरों को ध्वस्त भी कर सकता है। नीति से कार्य करें। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं शिल्पी मायासुर कि तुमने हमारे प्रति विश्वासघात नहीं किया। अब तुम भी हमारी बात मान लो कि हमारे ये शत्रु यदि यहां से लौट गए तो हमारा प्राणघात निश्चित है। अतः हम इनका वध नहीं करेंगे, किंतु इन्हें बंदी बनाकर अवश्य रखेंगे। कारण यही कि यदि ये यहां से चले गए तो हमारे सारे भेद देवताओं को बतला देंगे और वो सब मिलकर हम पर आक्रमण कर देंगे और हम सब नष्ट हो जाएंगे। तुम, मैं, ये भव्य त्रिपुर, कुछ विशेष नहीं रहेगा। इसलिए सभी की रक्षा और हित में यह आवश्यक है कि इन सबको यहाँ बंदी बना के रखा जाए। इनके साथ साथ यहाँ का भेद भी यही बंद रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। आप मेरी विवशता समझें और मुझे क्षमा करें। यदि यह सत्य है कि आप भेद लेने आए हैं तो न आप अतिथि और न मैं विश्वासघाती। ये सत्य नहीं है शिल्पराज, ये सत्य नहीं है। सैनिकों, बंदी बना लो इन तपस्वी देवताओं को, काल कोठरी में डाल दो इन्हें। आज से इन सब का जल भी बंद, ले जाओ इन्हें। परमपिता, 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 परमपिता। इंद्राणी, कहो इंद्राणी, तुम इतनी व्यग्र और व्याकुल होकर कहाँ जा रही हो? क्या बात है? व्याकुलता अकारण तो नहीं होती है परमपिता। बहुत समय से देवराज देवलोक में नहीं है। त्रिपुर देखने गए थे, आज तक लौटे नहीं। वहां क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं है। कृपा कर ये बताएं परमपिता कि वे कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। क्या स्थिति है परमपिता? दयनीय स्थिति है देवी। तो व्याकुलता के पश्चात अब चिंता का भी कारण है? हाँ, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारे पति देवराज इंद्र तथा मेरा मानस पुत्र नारद और देवगण सभी इस समय लोहपुर के कारावास में बंदी हैं। बंदी है? लोहपुर में? अब क्या होगा परमपिता? क्या उपाय है उनकी मुक्ति का? उपाय भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? वे ही उद्धार करेंगे सब। तो फिर चलिए परमपिता, हम दोनों कैलाश चलते हैं। अद्भुत। ब्रह्मदेव और इंद्राणी अनेक बार कैलाश पर आए हैं। इंद्राणी सदा देवराज के साथ और ब्रह्मदेव सदा देवराज व देवगण के साथ ही आते रहे हैं। यह प्रथम अवसर है जब दोनों साथ साथ आए हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं देवेश्वर, नहीं। न कुशल है न मंगल है। मैं पति वियोग से और ब्रह्मदेव पुत्र वियोग से पीड़ित हैं। वियोग अर्थात अब आप दोनों योग चाहते हैं। स्वाभाविक है भोलेनाथ। उन दुष्ट असुरों ने नारद, देवराज एवं देवगण सभी को लोहपुर के कारावास में बंदी बना रखा है। पर ब्रह्मदेव, उनको वहां लोहपुर जाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्यों गए थे वे वहां? उत्सुकतावश महादेवी, उत्सुकतावश। वे त्रिपुर की अद्भुत रचना की चर्चा सुनकर वहां की शोभा देखने चले गए थे। देवऋषि नारद गए हैं तो केवल वहां की शोभा देखने नहीं गए होंगे, अवश्य अपनी लीला का प्रसार करने गए होंगे। लीला का प्रसार करना नारद के वश में नहीं है देवी। उसकी लीला भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा एवं लीला का ही अंग है। देवाधिदेव, कृपा कर देवर्षि नारद
देवराज और देवगण को कारावास से मुक्त कराएं। मुक्ति की युक्ति तो करनी ही होगी। मेरे वरदान के अनुसार अब आपके द्वारा उन तीनों असुरों के संहार का समय आ गया है भोले शंकर। धर्म भ्रष्ट उन तारक पुत्रों के संहार के लिए प्रस्थान करें। हाँ ब्रह्मदेव, योग, वियोग और संयोग तीनों समानांतर चल रहे हैं। इनकी गति, दशा और दिशा तीनों को तोड़ना आवश्यक है। आप शीघ्र ही शीघ्र सर्वदेवमय रथ की रचना की व्यवस्था करें। अवश्य शिव शंकर, अवश्य। मैं यथाशीघ्र विश्वकर्मा के पास पहुंचकर सर्वदेवमय रथ की व्यवस्था करता हूं। ना जाने किस परिस्थिति में होंगे देवराज। शची की आशंका सत्य सिद्ध हुई। हम शत्रु द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अब यदि भगवान शिव ने त्रिपुर को भस्म किया तो साथ हम सब भी भस्म हो जाएंगे। कुछ उपाय करें देवर्षि, कुछ उपाय करें। देवराज, अधीर होने से कष्ट का आकार और भार बढ़ जाता है। तो घटता कैसे है देवर्षि? विश्वास और मानसिक संतुलन रखने से, भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने से, यदि हम सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ को पुकारेंगे तो वे हमें अवश्य इस कष्ट से उबारेंगे। हाँ देवर्षि, मुझे भी यही लगता है कि यदि इस संकट के समय में हम त्रिपुंडधारी की शरण में जाएंगे तो वे अवश्य ही हमारी लाज रखेंगे। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। है ये तुम्हारी कैसी माया, है ये तुम्हारी कैसी माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। हे जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी।
किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। कुंठित होकर मन भर माया, कुंठित होकर मन भर माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी। हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। अब तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। कष्ट अगन में जलती काया, कष्ट अगन में जलती काया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री त्रिपुरारी, ओम श्री विश्वकर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर का आदेश है कि आप सर्वदेवमयी रथ का आयोजन करें। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओ आपका सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। त्रिपुर के प्रयाण का समय हो गया है। कृपया आप उपस्थित हों।
भगवान भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। सेनापति, असुर सेना, तुरंत आक्रमण हो। वो देखें विश्वेश्वर, तीनों अपने अपने पुरों पर खड़े होकर अपनी असुर सेना का आह्वान कर रहे हैं। आप इन्हें संभलने का अवसर न दें और आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दें। महारुद्र, 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 महारुद्र। भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय, त्रिपुर विजय भगवान शिव शंकर की जय। क्या हुआ? इतना उदास क्यों है पुत्र? माँ, हाँ, मैं अब कभी भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। कह तो पुत्र, हुआ क्या? गांव वाले मेरी ठिठोली करते हैं, अपमान करते हैं मेरा। ठिठोली करते हैं? हाँ, वह कहते हैं कि इतने बड़े ऋषि व्याघ्रपाद के इस मूर्ख पुत्र को न तो मंत्र पढ़ना आता है, न पूजा पाठ करवाना आता है, और कहते हैं कि जब इसे धर्म का ज्ञान नहीं, कुछ काम भी नहीं आता, तो इसे भिक्षा क्यों दें? समय समय की बात है पुत्र। एक समय वो भी था जब इसी गांव में तेरे पिता का इतना सम्मान था कि गांव वाले स्वयं ही भेंट में इतनी सामग्री दे जाते थे कि हमें भिक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और आज ये समय है पुत्र कि भीख में हमें एक दाना भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे गांव में रहना ही क्यों माँ, जहाँ बातें सुननी पड़े, अपमान सहना पड़े और भूखा सोना पड़े। हाँ, हाँ, तू सत्य कहता है पुत्र। हम इस गांव को छोड़कर तेरे मामा के गांव में जाएंगे। वहां मेरे भाई हमें आश्रय देंगे और फिर हमें कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तो हम सुशर्मा मामा के घर कब जाएंगे माँ? आज, अभी, इसी समय। स्वामी, क्षमा करें स्वामी। आपका स्वर्गवास होने के पश्चात हम माता पुत्र यहाँ सदैव दुखी रहे, इसलिए विवश होकर पुरखों का ये घर छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है स्वामी। क्षमा करें, क्षमा करें। चल पुत्र, चल। माँ, हाँ माँ, यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं, यहाँ तो दूध अवश्य मिलेगा ना? हाँ हाँ,
पहले चलकर तेरे मामा से मिलने चल। पछता रही हूँ मैं। तुम जैसे निठल्ले से विवाह हुआ मेरा। एक भी सुख जिसे कहते हैं वो दिया नहीं तुमने। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसती रही हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो तारा? अरे वही कह रही हूँ जो सच है, और सच बहुत कड़वा होता है ना? यदि मेरे पुरोहित पिता ने मेरा विवाह किसी राज पुरोहित से किया होता तो आज मैं रानी महारानी जैसा सुख भोग रही होती। हाँ माँ, मामी जोर से बोल रही है और मामा कुछ नहीं बोल रहे। भाग्य में ढंग का पति रही तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो आ गए भीख मांगने के लिए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रही है मेरा? जाती है या नहीं? देखिए, मैं देविका हूँ, आपकी ननद हूँ। आप मेरी भाभी हैं। मैं भिखारन की भाभी? नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पति सुशर्मा की बहन हूँ। और ये तुम्हारा भांजा है उपमन्यु। इसे लेकर मैं अपने भैया से मिलने आई हूँ। भैया? हाँ। तो ये भैया है तुम्हारे? हाँ। मैं जानती थी, सूखे पेड़ की तो बेल भी सूखी ही होगी। फटे हाल भैया की बहन भी तो फटे हाल ही होगी। देविका, मेरी बहन। मामा, भैया। बस कर मेरी बहन, बस कर। मैं बहुत दुखी हूँ कि तेरे दुख में भागीदार नहीं बन सका। जीजा के न रहने का समाचार पाकर भी तेरे आंसू पहुंचने नहीं आ सका। इस इतने बड़े संसार में हम दोनों को कोई आश्रय नहीं मिल सका भैया, इसलिए हम दोनों आपके पास चले आए। हम माँ बेटे को आश्रय तो मिल जाएगा ना? नहीं, तुम्हारा भैया कोई सेठ, साहूकार या राजा महाराजा का दरबारी नहीं है जो मेरा और इकलौते बेटे का ठीक तरह से पेट नहीं भर सकता। वो तुम्हें कहां से लाकर खिलाएगा? हाँ? तुम दोनों भाई बहन चौखट के बाहर ही रोना धोना करके आंसू पोंछ लो एक दूसरे के, और वहीं जाकर पोंछो जहां से आए हो। समझे? ऐसा ना कहो तारा। सोचो तो, देविका मेरी बहन है, वो दुखी है। तो हम कहाँ सुखी हैं? दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमने किसी को वचन नहीं दिया, प्रतिज्ञा नहीं की है। दूसरा यहाँ कौन है? देविका तुम्हारी नंद है, तुम उसकी भाभी हो। बस, दुखी होकर मैं भाभी का सुख भोगना नहीं चाहती। तारा, अमावस्या के अंधकार में अपनों का दुख दूर करने के लिए स्वयं जो थोड़ा सा दुख भोगना पड़ता है, उसके भीतर से ही शरद पूर्णिमा का जन्म होता है। बस, ये ऋषि मुनियों वाली भाषा मुझे मत सुनाओ। मैं व्यवहार की भाषा बोल रहा हूँ तारा। तुम चाहो तो परीक्षा लेकर देख लो। मैं कह रही हूँ कि अब बस करो। और तुम हो कभी पूर्णिमा, कभी भाषा और परीक्षा के नदी पहाड़ लांघते ही चले जा रहे हो गया ना भाई बहन का मिलन। अब अपनी बहना से कहो कि बहना जा वही जहां से आई है। नहीं, ये दोनों यही रहेंगे हमारे साथ। तुम नहीं मानते तो मैं ही मान जाती हूँ, और इन दोनों को भी मना लो। किस बात के लिए? ये यही रहेंगे, पर दास दासी की भांति। मेरा कहना माना जाएगा तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी, नहीं तो नहीं। मुझे सब मान्य है,